झांसी में ट्यूशन पढ़कर आ रहे छात्रों में जमकर चले लात घूंसे, रोड रेज का वीडियो हुआ वायरल। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के छोटी माता मंदिर के पास की घटना। आगरा में बेकाबू भीड़ ने छेड़खानी के शक में युवक की पिटाई कर दी। लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा। जगदीशपुरा का बताया जा रहा वीडियो। कानपुर में दबंगों ने टेंट हाउस में की मारपीट। कर्मचारी और मालिक के बेटे को लाठी डंडों से पीटा। स्थानीय लोगों ने पहुंचकर दबंगों को खदेड़ा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 8 की घटना। गाजीपुर में कोविड अस्पताल की बदहाली का वीडियो वायरल। अस्पताल में नहाने धोने और शौच जाने के लिए भी नहीं है 5 दिन से पानी। मरीजों को मिलने वाले खाने को लेकर भी आ रही हैं शिकायतें। कन्नौज में 7 साल के बच्चे की जांबाजी। तालाब में डूब रही 3 साल की मासूम की बचाई जान जोखिम में डालकर मासूम को तालाब से निकाला। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। भारी बारिश से बेहाल राजधानी दिल्ली। झमाझम बारिश से सड़कें बनी तालाब। डीटीसी बस में घुसा बारिश का पानी। सीट के ऊपर चढ़े यात्री। दिल्ली के अंडरपास में फंसी बस। तेज बारिश से अंडरपास में हुआ जलभराव। पानी में फंसी बस को मशक्कत के बाद ट्रेन से निकाला गया। कानपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। ग्वालटोली इलाके में दरिया बनी सड़कें। बारिश के बाद हुए जलजमाव में फंसी कार का लाइव वीडियो आया सामने। कानपुर के जूही ढाल पुल में हुए जलभराव ने ली एक की जान। रिक्शा चालक की पानी में डूबकर हुई मौत। रायपुरवा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हर साल मानसून सीजन में जलभराव होते ही मौत होती है। कानपुर शहर में बारिश से बिगड़े हालात। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे को शहर का जायजा लेने के लिए ट्रैक्टर से सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने सिविल लाइन, ग्वालटोली, खलासी लाइन, कमिश्नर चौराहा सभी जगह जलभराव का जायजा लिया। हल्की सी बारिश से अमरोहा नगर निगम की पोल खुल गई है। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया, मानो ऐसे जैसे सड़कें तालाब जैसे दिखाई दे रही हों। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव में नहर कटने से सैकड़ों घरों में भरा पानी। एसडीएम तहसीलदार के साथ शहर कोतवाल मौके पर। पानी को रोकने की कोशिश जारी। बांदा में लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे क्रॉसिंग में बने अंडरब्रिज में पानी भर जाने से आधा दर्जन गांव का मुख्यालय से कटा संपर्क। गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की। आवागमन न हो पाने की वजह से गंभीर रूप से घायल महिला की अस्पताल न पहुंचने से हुई थी 2 दिन पहले मौत। फिरोजाबाद के दुर्गेश नगर और किशन नगर में बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात। घरों के बाहर जलभराव होने से हो रही परेशानी। पानी की निकासी न होने की वजह से बाहर जाने के लिए परेशान हो रहे लोग। औरैया में जलभराव की समस्या से विधुना नगर के लोग बेहाल। वार्ड नंबर 7 के मकानों के आसपास पानी ही पानी। नालियां नहीं होने से इलाके में भरा पानी। मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में इन दिनों गंगा नदी उफान पर है और कई गांवों में कटान का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद हालात को देखते हुए 30 गांव को अलर्ट पर रखा गया है। लखीमपुर खीरी में मूसलाधार बारिश ने शहर के इंतजाम की पोल खोल दी है। तेज बारिश के साथ शहर की सभी सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देहरादून की रिस्पना नदी ने लिया विकराल रूप। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मकानों को खतरा। वार्ड नंबर 82 में बने घर हो सकते हैं क्षतिग्रस्त। लोगों में दहशत का माहौल। पहाड़ों में नहीं थम रहा बारिश का सितम। बीती रात से लगातार हो रही बारिश से कर्णप्रयाग वालदम मार्ग हुआ जानलेवा। कई जगह पर आया मलबा। मार्ग बाधित लोगों को हो रही परेशानी। रामनगर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बारिश के कारण नेशनल हाईवे 309 फिर हुआ बंद। धनगढ़ी नाला भी आया उफान पर। 3 घंटे बाद खोला गया हाईवे, तब जाकर बड़ी गाड़ियों को किया गया रवाना। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर धाम को जोड़ने वाला मोटर मार्ग हुआ ध्वस्त। बरसाती गधेरे में बहकर आए बड़े बड़े बोल्डर। केदार घाटी में बारिश और भूस्खलन मचा रहा तबाही। उखीमठ राशि मोटर मार्ग बाधित।
मसूरी देहरादून मार्ग दोपहर 3 बजे से पूरी तरह बंद हो जाएगा। मार्ग को चौड़ा करने के लिए 3 मीटर पहाड़ के हिस्से को काटा जाएगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। गोंडा में डराने लगा घाघरा नदी का रौद्र रूप। नदी किनारे बसे नखरा गांव के सभी 9 कस्बे पानी में डूबे। कई घर टापू में तब्दील। बांध पर जाने को मजबूर हुए ग्रामीण। खेतों में लगी धान और गेहूं की फसल भी बर्बाद। प्रतापगढ़ पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल सभापति यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। जिला अधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने प्रतापगढ़ में सभापति यादव की 1 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के एक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के अलावा एक स्कूल को भी कुर्क कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुनादी करवाई और नोटिस चिपकाकर कानूनी कार्रवाई की। अतीक अहमद की संपत्तियां जब्त करने का आदेश जारी। अतीक अहमद की 7 संपत्तियां होंगी जब्त। डीएम ने जारी किया आदेश। गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त होगी अवैध संपत्ति। फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है अतीक अहमद। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम की करवट लेने के बाद मूसलाधार बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गयी। कई जगह पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तार अंसारी समेत तमाम माफियाओं पर ईडी कसेगी शिकंजा। मुख्तार और उसके गुर्गों के खिलाफ ईडी जांच की होगी सिफारिश। मुख्तार और उसके गुर्गे की अब तक 70 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है जब्त। सुदीक्षा मामले में एसआईटी की जांच से ग्रेटर नोएडा पहुंची एसआईटी की टीम। सुदीक्षा के परिजनों से एसआईटी ने की पूछताछ। सुदीक्षा के घर जाकर परिजनों से लिए बयान। आधे घंटे से ज्यादा देर तक परिजनों से की बात। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत। बीओ भर्ती की परीक्षा पर यूपी सरकार को राहत। एससी ने परीक्षा पर रोक की याचिका की खारिज। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला। कहा याचिका पोषणीय नहीं, याचिका में जताई गई आशंकाएं आधारहीन। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हुए कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के डीएम से की बात। हर संभव मदद का दिया निर्देश। मथुरा में जन्माष्टमी के उत्सव में शामिल हुए थे महंत। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव त्यागी का गाजियाबाद के हिंडन घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता अंतिम संस्कार में रहे मौजूद। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र जारी कर जताई संवेदना। लिखा, राजीव त्यागी जी की आकस्मिक मृत्यु ने सारे कांग्रेस परिवार को एक गहरा सदमा दिया है। मैं राजीव त्यागी जी के परिवार को भरोसा दिलाती हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। मुरादाबाद पुलिस ने मारुति शोरूम के गार्ड की हत्या का किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश में सुरक्षा गार्डों ने ही बुधवार को दिया था वारदात को अंजाम। सितारगंज कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। सितारगंज से चोरी की गई टवेरा कार के साथ वाहन चोर गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। गिरफ्तार किए गए शातिरों पर यूपी और उत्तराखंड में पहले से दर्ज हैं कई मामले। कड़ाधाम के कछुआ गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। चोरों और ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से किया हमला। हमलावरों ने पुलिस टीम से पिस्टल भी छीनी। एसआई और सिपाही को आई गंभीर चोट। सूचना मिलने के बाद मौके पर एसपी, एएसपी भारी फोर्स के साथ गांव पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से सरकारी पिस्टल भी बरामद कर ली है। अलीगढ़ में भाजपा विधायक से मारपीट का मामला। एसओ और विधायक की बातचीत का वीडियो वायरल। वीडियो से हुआ खुलासा, विधायक ने भी की थी पुलिस से मारपीट। एबीपी गंगा नहीं करता वीडियो की पुष्टि। अलीगढ़ के गोंडा थाने में विधायक के साथ मारपीट का एक और वीडियो आया सामने। इसमें खुद एसओ पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार विधायक से क्यों मारा की बात कह रहे हैं। हमारे बारे में पूछोगे? हमारे बारे में पता करना जाके तो पे पता कर। विधायक जी, या तो हम चले जाएंगे, हमको ऐसा करने नहीं है, हमारा उद्देश्य। भदोही पुलिस ने विधायक के आरोपों पर दी सफाई। विजय मिश्रा के आरोपों को पुलिस ने बताया झूठा। कहा ध्यान भटकाने के लिए भ्रम फैला रहे हैं विधायक। बस्ती में युवक की झुलसकर मौत के मामले में गंभीर आरोप।
परिवार ने रिशु नाम के युवक पर लगाया आरोप। बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई थी युवती। अस्पताल ले जाते वक्त युवती ने तोड़ दिया था दम। हापुड़ में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या। मां को ड्यूटी पर छोड़कर वापस लौट रहा था युवक। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। 11वीं में पढ़ता था मृतक छात्र। 5 लोगों पर हत्या का आरोप। पीलीभीत में बीएसए विभाग का बड़ा कारनामा। 2 साल पहले बढ़ चुके शिक्षक का निकाला जा रहा वेतन। शिक्षा विभाग ने खुश होकर इंक्रीमेंट भी दिया। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट की तलब। थाना बिलसंडा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय का मामला। शामली की थाना कैराना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। 15,000 के इनामी बदमाश को गोली लगते ही पुलिस ने पकड़ा। भारी मात्रा में अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर विधानसभा के नीर गांव का निरीक्षण किया। इस गांव में मंगलवार देर रात को बादल फट गया था, जिसमें 2 मकान जमींदोज हो गए थे। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौके का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आला अधिकारियों को जल्द ही नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। बादल फटने से खेतों की फसल पानी की चपेट में आकर नष्ट हो चुकी है। उधम सिंह नगर में युवक युवती ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है युवती की शादी भी हो चुकी थी, मगर उसका युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले 1.5 साल से युवती अपने मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है दोनों ने जहर खाकर जान दी है। भाजपा विधायक पूरन सिंह फरतवाल ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर उठाए सवाल। टनकपुर जौलजीबी मार्ग के मामले में कोर्ट में अपील न करने से हुए नाराज। विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की सेहत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कालागढ़ स्थित कैंप में हाथी के बच्चे सावन को लेकर खास योजना बनाई गई है। सावन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैंप में उसके लिए खेलकूद जैसी एक्टिविटी शुरू की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत की उड़ी अफवाह। बेटी शर्मिष्ठा बोली ये झूठ है। प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर, अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं प्रणब मुखर्जी। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के करीब। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 66,999 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 942 लोगों की कोरोना से हुई मौत। भारत में इससे पहले 9 अगस्त को रिकॉर्ड 64,399 मामले आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 23,96,637 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 47,033 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,53,000 एक्टिव केस हैं और 16,95,000 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में मृत्यु दर और एक्टिव केस में गिरावट हुई है। मृत्यु दर गिरकर 1.96% हो गई। एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 27.27% हो गई। रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 70.76% हो गई। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। यूपी में बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 4,603 नए केस। अब तक 35 लाख से ज्यादा सैंपलों की हुई जांच। संगम नगरी में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की हुई मौत। 85 हुई कोरोना से मरने वालों की संख्या। 24 घंटे में 213 नए मरीज मिले। अब तक 4,697 लोग संक्रमित। प्रयागराज में एक दिन में 60 मरीज स्वस्थ होकर घर भेजे गए। अब तक 2,105 मरीज कोरोना को दे चुके हैं मात। जिले में कोरोना के 1,772 केस हैं एक्टिव। 90 कोरोना मरीजों ने होम आइसोलेशन किया पूरा। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड स्तर पर 12,712 नए मरीज मिले और 344 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इस दौरान 13,408 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 5,48,313 मरीज मिल चुके हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,47,513 हो गई है। अब तक 18,650 लोग की मौत हो चुकी है और 3,81,843 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1113 नए मामले सामने आए और 14 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राजधानी में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 1,48,504 हो गई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4,153 हो चुका है। वहीं 1,33,405 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा, ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। टैक्स पेयर को शक की नजर से नहीं देखा जा सकता। पीएम मोदी ने कहा, इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई है, जबकि पूरी सुविधा 25 सितंबर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री बोले, पिछले कुछ वक्त में हमने इन मसलों पर फोकस किया है। ये नई यात्रा की शुरुआत है। अब ईमानदार का सम्मान होगा, इससे सरकार का दखल कम होगा। प्रधानमंत्री बोले कि गलत तौर तरीके सही नहीं है और छोटे रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। हर किसी को कर्तव्य भाव को आगे रखते हुए काम करना चाहिए। साथ ही पीएम बोले, पहले रिफॉर्म की बातें होती थी, कुछ फैसले मजबूरी दबाव में लिए जाते थे, जिससे परिणाम नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री ने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना संकट में भी देश में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। साथ ही पीएम ने कहा, देश के साथ छल करने वाले कुछ लोगों की पहचान के लिए लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ा। ऐसे में साठगांठ की व्यवस्था बन गई। पीएम मोदी ने कहा, पहले अपने शहर का अधिकारी मामला देखता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से देश के किसी भी हिस्से का अधिकारी केस की जांच कर सकता है। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने वाले मामले की सीमा भी 1 या 2 करोड़ रह गई है। पीएम मोदी ने कहा, भारत के टैक्स सिस्टम में मौलिक और संरचनात्मक सुधार की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे विकसित हुआ है। आजादी के बाद इसमें यहाँ वहाँ थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन ज्यादातर सिस्टम का स्वरूप वही रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। ये संख्या काफी कम है। हर व्यक्ति को इस पर चिंतन करना होगा, इससे ही देश आत्मनिर्भर आगे बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि 15 अगस्त से ही लोग टैक्स देने का संकल्प लें। राज्यसभा सीट के लिए जयप्रकाश निषाद ने भरा नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में किया नामांकन दाखिल। विपक्षी प्रत्याशी न होने से निर्विरोध चुना जाना तय। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा, स्वदेशी का मतलब नहीं कि विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे भागवत। गिले शिकवे भूलकर सीएम अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे सचिन पायलट, गर्मजोशी से मिलाए हाथ, पास में बैठे। शुक्रवार से शुरू होगा राजस्थान में विधानसभा का सत्र। बीजेपी का गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान। मोदी सरकार के पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 ड्राफ्ट का कांग्रेस ने किया विरोध। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की। कहा, अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेगी। सोनिया ने लिखा, हमारे देश ने विकास की रेस के लिए पर्यावरण की बलि दी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा तय होनी चाहिए। पिछले 6 साल में इस सरकार का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है, जिसमें पर्यावरण को लेकर रक्षा करने पर विचार नहीं है। आज दुनिया में इस मामले में हम काफी पीछे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले कोयला खदानों की बात हो या फिर अब EIA का नोटिफिकेशन, किसी से भी राय नहीं ली जा रही। गुजरात के सीएम के तौर से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड पर्यावरण को लेकर खराब ही रहा है। पर्यावरण के अलावा सोनिया गांधी ने आदिवासियों के मसले पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि यूपीए ने जो एक्ट पास किया था उसे सरकार ने बदल दिया। केंद्र सरकार ने रिफॉर्म के नाम पर सिर्फ अमीर उद्योगपतियों का फायदा किया, लेकिन अब वक्त है जब हमें पब्लिक हेल्थ में निवेश करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि छोटे कारोबारियों को सब्सिडी देनी चाहिए। नई पर्यावरण नीति लाने का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसे वैज्ञानिक तरीके से और लोगों और एक्सपर्ट से बात करके लाना चाहिए।
आप अविरल गंगा के बिना निर्मल गंगा नहीं बना सकते। बसपा सुप्रीमो मायावती ने डॉक्टरों को लेकर किया ट्वीट, लिखा कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे डॉक्टरों पर सरकारी दबाव धमकी से उनकी स्थिति बिगड़ रही है। इसी वजह से वाराणसी में 32 स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को इस्तीफा देना पड़ा। बिना भेदभाव और पूरी सुविधा देकर उनसे सेवा ले तो बेहतर होगा। अल्मोड़ा के दौरे पर रहे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रदीप टमटा की मांग है कि प्रदेश सरकार के आपदाग्रस्त इलाकों में फौरन राहत शिविर लगाकर जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएं। कुमाऊं से कमिश्नर अरविंद सिंह ने धारचूला में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने पेयजल, यातायात और पुनर्वास के मुद्दे पर अधिकारियों से बात की। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने PWD अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। देर रात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे अल्मोड़ा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया संवाद। आने वाले समय में कांग्रेस को जनहित कार्यों में आगे बढ़ाने की कही बात।